नमस्कार ऑडियंस, बात आपकी और नमस्ते जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बात करेंगे वर्ष 2023 जाते जाते बड़ा झटका दिया गया आम आदमी पार्टी को। चित्रा सरोरा निर्मल सिंह की बेटी, जो आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े कद के नेताओं में गिने जाते थे, वो अलविदा कह गई और कांग्रेस ज्वाइन करने की तैयारी में। मलिक साहब, पहले तो निर्मल सिंह कितना बड़ा कदम उठा रहा है, उनकी बेटी काफी सक्रिय थी, आम आदमी पार्टी में आई थी, कितना बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए मान सकते हैं? हरियाणा में आम आदमी पार्टी के पास जमीन से जुड़े हुए अगर नेताओं की बात की जाए तो दो ही बड़े नाम आते हैं। अशोक तंवर, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, सांसद भी रहे कांग्रेस के जी। वो, और दूसरे पूर्व मंत्री निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा सरवारा। निर्मल सिंह एक दौर में हरियाणा के युवा तुर्क नेताओं में शामिल होते थे, क्रांतिकारी नेताओं। बड़े क्रांतिकारी के लिए ही तुर्क शब्द इस्तेमाल किया गया था, जैसे चंद्रशेखर कभी अपने टाइम में थे, तो इसी तरह से निर्मल सिंह हरियाणा की राजनीति में थे। और अम्बाड़ा जिले में नगल विधानसभा क्षेत्र, जहाँ से वे 1982, 1991, 1996, 2005 वो विधायक बने, लगातार प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे। उनकी बेटी चित्रा सरवारा, जिन्होंने पिछली बार अम्बाड़ा कैंट से स्वास्थ्य मंत्री, जो प्रेजेंट में स्वास्थ्य मंत्री हैं, और उस टाइम भी स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को इतनी कड़ी टक्कर दी थी कि अनिल विज हारते 12,000 वोटों से जीत पाए, मतलब काफी कम मार्जिन, 45,000 के करीब वोट थे चित्रा के। तो चित्रा सरवारा की बहुत मजबूत पकड़ है। और चित्रा सरवारा का आम आदमी पार्टी में कद कितना बड़ा था, इस बात की गवाही जींद की धरती पर दी गई थी, जब पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने जींद में अपना एक रोड शो किया था इसी 2023 में। और उस रोड शो में चित्रा सरवारा ही ऐसी महिला थी जो अरविंद केजरीवाल के साथ गाड़ी में उनके साथ खड़ी थी। तो इससे अंदाजा लगा सकता है कि पार्टी, आम आदमी पार्टी को कितना महत्व देती थी। पार्टी सुप्रीमो, पार्टी के पूरे नेतृत्व को पता था कि चित्रा सरवारा के पिता निर्मल सिंह, जहाँ से हरियाणा की शुरुआत होती है, चंडीगढ़ से जब हम एंट्री करते हैं तो अम्बाला जिले से शुरुआत होती है, पंजाब से जब हम हरियाणा में आते हैं तो अम्बाला जिले से शुरुआत होती है। वो हरियाणा का एक तरह से मुकुट है, भले दिल जींद है लेकिन मुकुट अम्बाड़ा है। उस मुकुट के जो दो बड़े हीरे थे आम आदमी पार्टी के पास, वो दोनों हीरे आम आदमी पार्टी से छिटक गए हैं। और ये आम आदमी पार्टी के लिए इतना करारा झटका हरियाणा की राजनीति में कि आम आदमी पार्टी को अब अपनी सारी रणनीति को नए सिरे से सोचना होगा। बल्कि साहब, सवाल ये बनता है कि आखिर चित्रा को क्यों छोड़नी पड़ी आम आदमी पार्टी? पार्टी के इतने बड़े चेहरे अगर पार्टी छोड़ते हैं तो जाहिर सी बात है पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष सांसद सुशील गुप्ता पार्टी को उस दिशा में नहीं ले जा पा रहे जिस दिशा में पार्टी को जाना चाहिए था जी। उसकी बड़ी वजह यह है कि सुशील गुप्ता भले जींद के श्यामलो कलां गांव से हैं, लेकिन उनका जो मुख्य प्रवास रहता है वो दिल्ली में है, वो दिल्ली बेस्ड है। उनको हरियाणा की राजनीति के बारे में ज़्यादा समझ नहीं है, या तो राजनीतिक समझ नहीं है, या वो पार्टी के कद्दावर नेताओं के साथ उनको पूरा मान सम्मान नहीं दे पा रही। और इसी वजह, वरना कोई ना कोई तो मजबूर रहते, वरना कोई ऐसे ही बेवफा नहीं होता। तो ऐसा बड़ा फैसला, वो भी चुनाव से ठीक पहले, अगर निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा को लेना पड़ा है तो उसके पीछे एक बड़ी वजह हो सकती है कि पार्टी में उनको वो मान सम्मान या उनको वो नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे। दूसरी बड़ी वजह हो सकती है, जो मैं मानता हूँ कि एक और वजह भी हो सकती है, कि चित्रा सरवारा और निर्मल सिंह दोनों राजनीतिक नब्ज को जानते, पहचानते और टटोलने वाले हैं। उनको एक आभास हुआ है कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई भविष्य नहीं है, और जिस पार्टी का भविष्य ना हो उसमें नेताओं का भविष्य भी निश्चित रूप से अंधेरे में और उसके आगे सवालिया निशान लगा रहता है। तो उन्होंने अपने सुरक्षित भविष्य के लिए उनको लगा कि कांग्रेस पार्टी काफ़ी मजबूत है प्रदेश में कंपेयर टू आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी कहीं ठहरती नहीं है कांग्रेस पार्टी के मुकाबले। और मेरे पास जहाँ तक सूचना है, निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा को कांग्रेस हाईकमान से सीधा संदेश मिला है कि आप आइए, आप पार्टी में शामिल होइए, आपको यस। अब यहीं पर सवाल आता है, अनिल विज के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो जाएगी अगर कांग्रेस में वो चित्रा चुनाव लड़ते? राजनीतिक जानकार पिछली बार भी ये कह रहे थे कि अगर चित्रा सरवारा निर्दलीय के बजाय
कांग्रेस पार्टी की टिकट पर होती तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा उलटफेर अम्बाड़ा कैंट में था। अब 2 विधायक हैं वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के, असीम गोयल हैं अम्बाड़ा सिटी से और अनिल विज अम्बाड़ा कैंट से। तो निर्मल सिंह सिटी से आ सकते हैं, चित्रा सरवारा कैंट से आ सकते हैं। एक परिवार में 2 टिकट, एक परिवार में 2 टिकट। कांग्रेस पार्टी के पास वहाँ कोई बहुत बड़े चेहरे और कद्दावर चेहरे नहीं हैं। हाईकमान यूं ही किसी को संदेश नहीं भेजता। एक वैक्यूम उठता है कि शैलजा ने पिछली बार उनकी टिकट कटवाई थी चित्रा सरवारा की, और अब भी वो विरोध इस बार ना किसी शैलजा की चलेगी। शैलजा गलतफहमी का शिकार हैं। कांग्रेस नेतृत्व को पार्टी के बारे में सोचना, कुमारी शैलजा क्या सोचती हैं, किसको पसंद कर। पिछली बार ये पसंद नापसंद में तो कांग्रेस की लुटिया डूब गई थी, वरना कांग्रेस बिल्कुल किनारे आके कांग्रेस की नैया डूबी। अब की बार कांग्रेस का नेतृत्व ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा कि उसकी नैया किनारे पर आकर डूब जाए। मझधार में नाव तो डूब जाती है, लेकिन किनारे पे नाव कांग्रेस की डूबी थी। और इसकी सबसे बड़ी वजह, जब बाद में आकलन किया गया, लोग पर्यवेक्षकों ने जब पूरा खंगाला चुनावी सिनेरियो, तो बात सामने आई कि सबसे बड़ी पसंद नापसंद कुमारी शैलजा की थी, जिन्होंने अम्बाला में पार्टी का बंटाधार किया। निर्मल सिंह का रास्ता उन्होंने रोका, उनकी बेटी का रास्ता उन्होंने रोका, सिरसा में रणजीत सिंह का रास्ता उन्होंने रोका। ये कुछ चीजें थी जो पार्टी को ले बैठी थी। और अब पार्टी नेतृत्व बिल्कुल साफ, देखिए हाईकमान यूं किसी को संदेश नहीं देता। हाईकमान को लगा कि अम्बाला में एक जो राजनीतिक वैक्यूम कांग्रेस पार्टी के लिए है, उसको भरने में बाप और बेटी दोनों सक्षम है। टिकट दोनों को मिले ना मिले अलग बात है, लेकिन एक टिकट पक्की है। और वो टिकट कांग्रेस के लिए वहां पे एक ओपनिंग, अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ी ओपनिंग उसके साथ वो करेंगे। अनिल विज अपनी कितनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो गया? अनिल विज भी बहुत जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। वो उस समय भी वो भारतीय जनता पार्टी टिकट पर अम्बाला से विजयी हुए हैं, जब भारतीय जनता पार्टी को पूछता ही था। वो निर्दलीय भी एक बार विधायक बने थे। हाँ, उनकी टिकट काट दी थी। तो उन्होंने, देखो अनिल विज अपने तरीके की राजनीति करते हैं, लेकिन ये पक्का हो गया कि अब बहुत शानदार मुकाबला अम्बाड़ा में चित्रा सरवन के आने से है। और आम आदमी पार्टी के लिए ये, भले वो दोनों अम्बाड़ा जिले से ताल्लुक रखते हैं, बाप बेटी, झटके फरीदाबाद तक महसूस किए जाएंगे आम आदमी पार्टी को। जी, तो आम आदमी पार्टी में सुनने में आ रहा है कि शायद अशोक तंवर भी ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं आम आदमी। आने वाले दिनों में जो आम आदमी पार्टी में जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, चाहे वो निर्मल सिंह थे या चित्रा सरवारा हैं या अशोक तंवर हैं, कुछ और इस तरह के नेता हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं, वो सब खुद को ना काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं राजनीतिक कन्फ्यूजन का शिकार है हरियाणा में। वो कभी कहती है कि हम 90 के नंबर, कभी वो समझौते की बात करती हैं, जमीन पर कुछ है नहीं, कागजों में उन्होंने इतना खुद को, तो क्या होता है ना, वो काका लिखनिया और वो बही वाली एक कहावत है हरियाणा में, काका लिखनिया वाली स्थिति है कि आप कागजों में हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। जमीन पर आम आदमी पार्टी कोई ज़्यादा वजूद हरियाणा में नहीं है अभी तक। चलिए और देखते हैं 2024 में अभी किस किस पार्टी को और कितने झटके लगेंगे, ये भी देखने वाला विषय होगा। फिलहाल आम आदमी पार्टी झटका खा चुकी है 2023 में जाते जाते। धन्यवाद।